बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम लगभग तय माना जा रहा है कि राज्यसभा के लिए जा रहे हैं। और अब तय क्या, चुनाव में भी उनकी जीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक एक बात जो है तय नहीं हुई, वो है नीतीश के बाद कौन बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। कई सारे नाम इस फहरिस्त में चल रहे हैं, उनमें सबसे मुख्य नाम है सम्राट चौधरी का। समृद्धि यात्रा के दौरान नीतीश कुमार जिस तरीके से उनके कंधों पर हाथ रख के आगे करके ये कह रहे हैं कि अब यही कामकाज संभालेंगे, तो क्या उससे सियासी संकेत ये साफ मान लिए जाए कि सम्राट ही अगला चेहरा होंगे या फिर यहां पर कोई बड़ा खेला होगा। इसी मुद्दे पर ज्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे साथ राकेश जी मौजूद हैं और जानते हैं कि क्या बिहार में नीतीश कुमार जो सियासी संकेत दे रहे हैं, क्या उतना भर ही माने या उसके आगे भी कुछ और अटकलें लगाई जा सकती हैं। देखिए दीपक, जो नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए तो चुने जा चुके हैं, नितिन नवीन भी दिल्ली आ गए हैं। सम्राट चौधरी को लेकर बिहार के अंदर और राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात की है कि सम्राट चौधरी मीडिया में ज्यादा फोकस में। समृद्धि यात्रा में भी अगर आप देखेंगे तो पोडियम पर जो एंकर थी, मंच संचालिका थी, उन्होंने बोल दिया कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का हम स्वागत कर रहे हैं। नीतीश कुमार उन नेताओं में से हैं बिहार और देश के कि वो एक अपनी लिगेसी और काम करने का उनका अपना एक फॉर्मेट है। ठीक है, आज दिल्ली में बरसात है, लेकिन सियासी गहमा गहमी आज भी दिल्ली में रही है। पीएम मोदी आज राज्यसभा आए और कहीं ना कहीं जिस तरीके से पीएम मोदी की बॉडी लैंग्वेज थी राज्यसभा में, वो भी ये बता रही है कि पीएम का आज का जो पूरा भाषण है वो सबको साथ लेकर चलने वाला है। नीतीश कुमार को अगर ये डाउट हुआ कि उनको राज्यसभा लाकर बिहार में बीजेपी अपना कोई परचम महाराष्ट्र की तरह लहराना चाहती है, तो नीतीश कुमार बैकआउट कर सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि चिराग पासवान से जब मीडिया कर्मियों ने पूछा कि क्या आप अगले मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार आपको देख सकता है या आप हो सकते हैं, तो चिराग पासवान ने स्पष्टता से कहा कि मैं इस रेस में नहीं हूं, मेरी केंद्र में अपनी जिम्मेवारियां हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आज मेरी कई नेताओं से बात हुई चिराग पासवान की पार्टी से, तो पार्टी के नेता और हर नेता चाहेगा कि उसका शीर्ष नेतृत्व वहां बैठे, लेकिन अगर चिराग वहां नहीं बैठते तो चिराग ने भी कहा और उनके पार्टी के कार्यकर्ता और कई शीर्ष नेतृत्व ये चाह रहा है कि बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री हो, क्योंकि नीतीश कुमार और जेडीयू के साथ चिराग पासवान की एक अपनी टसल है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार इस बात को भी समझ रहे होंगे कि एनडीए के अंदर उनकी चुपचाप एक घेराबंदी की तरह तो हो ही रहा है। चिराग पासवान ने कह दिया। अब उसके बाद एनडीए में अगर आप देखेंगे बिहार में, तो बड़ा दल कौन सा बचा? हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, जीतन राम मांझी की पार्टी। जीतन राम मांझी अपने बेटे को सेटल करने की जद्दोजहद में है। आप हिंदुस्तान अवाम मोर्चा में जीते हुए उम्मीदवारों को देख लीजिए। चौथी पार्टी बचती है आरएलएसपी, उपेंद्र कुशवाहा, वो खुद अपने परिवार और बेटे को सेटल करने में लगे हैं। तो ये जो दो तीन पार्टियां हैं, ये बीजेपी से बहुत ज्यादा मतभेद नहीं रखेगी, क्योंकि अगर मतभेद रखने का मतलब ये है कि केंद्र में जो बढ़िया बढ़िया मंत्रालय की मलाई ये दल खा रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं एक विरोधाभास और अंतर विरोध की चिंगारी उठेगी। नीतीश कुमार इस बात को भली भांति जानते हैं कि एनडीए के बाकी घटक दलों में कोई भी ऐसा घटक दल नहीं है जो बीजेपी के सामने और नरेंद्र मोदी, अमित शाह के सामने ये बात कह सके कि हम नीतीश कुमार को अपना समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि केंद्र की उनकी अपनी मजबूरियां हैं। नीतीश कुमार अपनी पूरी लॉबिंग कर चुके हैं। ललन सिंह के ऊपर तमाम आरोप लगने के बाद भी ललन सिंह के साथ निशांत को आगे लेकर आना। और आपको एक बात और बता दूं, जेडीयू में कल इफ्तार पार्टी थी, निशांत और नीतीश, पहला मौका था निशांत और नीतीश एक साथ जेडीयू दफ्तर में देखे गए। और जो नीतीश कुमार की बॉडी लैंग्वेज थी, वो कहीं ना कहीं इस बात की तरह, जिस तरीके से निशांत का इफ्तार पार्टी में इन्वॉल्वमेंट था, वो इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जेडीयू का काम करने का तरीका, राजनीतिक तरीका क्या है। एक खबरी आ रही थी, जो पप्पू यादव का स्टेटमेंट वो कोट करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि नीतीश यादव गलती ना करे, बीजेपी को सीएम पद सौंपकर उन्हें शर्त रखनी चाहिए उनके सामने, और ये कहना चाहिए कि अगर करीब 5 साल का मान लीजिए कार्यकाल बचा है, तो शुरुआती 2.5 साल जेडीयू चलाना चाहेगी, जिसमें अपने बेटे निशांत को सीएम बनाए और अगले 2.5 साल बीजेपी को सीएम कुर्सी दे। क्योंकि जब चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ था, सीटों का बंटवारा हुआ था, तो कहा गया था कि जुड़वा भाई है इस बार बीजेपी और जेडीयू।
तो देखा जाए 4-5 विधायक की ही कमी है, वो भी नीतीश कहीं ना कहीं से जोड़ तोड़ कर पूरा कर सकते हैं। अभी हमने राज्यसभा चुनाव देखे, 4 विधायक जो है महागठबंधन से वोट भी नहीं दिए। तो अगर वही 4 कल को नीतीश की पार्टी के साथ जुड़ जाते तो 89 की संख्या वैसी हो जाएगी जो बीजेपी और जेडीयू के बराबर होगी। तो क्या नीतीश इस पर भी विचार कर रहे होंगे कि बराबर बराबर चला जाए, शुरुआती मौका निशांत को दिया जाए? क्योंकि नीतीश कह चुके हैं मैं भले ही राज्यसभा जा रहा हूं लेकिन बिहार पर मेरी नजर रहेगी, बिहार मेरे मार्गदर्शन में चलेगा। देखिए दीपक, मैं आपको एक बात बहुत स्पष्टता से बता दूं, 4-5 विधायक बिहार की राजनीति में सेटल करना किसी के लिए बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर मोदी सरकार की मजबूरी है कि नीतीश को साथ में लेकर चलना। अगर आप महाराष्ट्र का किस्सा देखेंगे, और जब महाराष्ट्र में शिवसेना टूटी, एकनाथ शिंदे बाहर गए, तो एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री मजबूरी में बनाया गया क्योंकि उनके बिना सरकार नहीं बनती। देवेंद्र फडणवीस नाराज भी हुए लेकिन पार्टी ने मान मनोबल किया। लेकिन उसके बाद ये बात तय थी कि मुख्यमंत्री बीजेपी का बनेगा, और चुनावी प्रचार में इस बात का हल्ला भी हुआ और नारा भी चला कि दिल्ली में नरेंद्र और महाराष्ट्र में देवेंद्र। नीतीश कुमार के साथ प्रक्रिया अलग है। नीतीश कुमार मजबूरी की लाठी नहीं है एनडीए की। बीजेपी के लिए नीतीश कुमार मजबूरी है, और बीजेपी नहीं चाहेगी कि नीतीश कुमार के साथ कोई राजनीतिक टसल पाला जाए, क्योंकि अगर बिहार में राजनीतिक टसल होती है, एक कॉमन मिनिमम एजेंडा पे काम सत्ता हस्तांतरण नहीं होता, तो दिल्ली में मोदी सरकार के ऊपर भी खतरा मंडरा सकता है। एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि नीतीश कुमार अब दिल्ली आ रहे हैं और विपक्ष दिल्ली में इतना भी कमजोर नहीं है, काफी मजबूत माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, ये बड़े बदलाव क्या केंद्र सरकार और जो बिहार की राज्य सरकार है और उत्तर प्रदेश की सरकार है, जो समीकरण बैठाए जा रहे हैं, क्या उसका प्रभाव यूपी चुनाव पर भी डाल सकते हैं? देखिए, जो यूपी का चुनाव है उसमें नीतीश कुमार कुछ सीटों पर प्रभाव अपना रखते हैं, जो पूर्वांचल की है, देवरिया, बलिया, ये जो सब सीटें हैं, इस पर नीतीश कुमार का अपना प्रभाव है। लेकिन जो विपक्ष है वो इस सिचुएशन में नहीं है कि नीतीश के साथ तोलमोल कर ले। अब साफ है निशांत कुमार पर भी नजर रहेंगी कि वो राजनीति में तो आए हैं लेकिन क्या उनकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है या नहीं। क्योंकि जब भी कोई नेता राजनीति में कदम रखता है शुरुआत मजबूरी से होती है। जैसे हेमंत सोरेन की बात कर लें, उनको किन हालातों में राजनीति में आना पड़ा, लेकिन आज अगर आप देखें तो मुख्यमंत्री के तौर पर हैं। आप उद्धव ठाकरे की बात कर लें, कभी फोटोग्राफर थे लेकिन आज देखा जाए तो महाराष्ट्र में एक मजबूत विपक्ष के नेता के तौर पर उम्मीदवार साबित होते हैं। तो बहुत सारी ऐसे निशान पर भी नजर रहेंगी। देखते हैं आगे क्या माहौल बनता है। बने रहें चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।